महंगाई के तूफान में अवाम की नजरें बजट पर। बजट की मेज पर बड़े फैसले, मगर गली मोहल्लों में बैठा शहरी अपने हिस्से का रिलीफ ढूंढता रह गया। टैक्स पे टैक्स ठोक रहे हैं, कोई इनमें रियायत नहीं है। ये मरियम साहबा कहती है जी मैं गरीब के लिए ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। क्या कर रही है ये? बजट में सिर्फ क्या दिया, धक्के दिया गरीबों को। ये अपने इक़्तिदार बचाने के लिए गरीब को पिसाए जा रहे हैं बीच में। गरीब आदमी है, जो ताजी वाले जो लोग हैं वो जो है ना रुल गए हैं। गैस महंगा हो गया, दवाई हम नहीं ले सकते, घर का राशन हम नहीं चला सकते। गरीब को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। हम किस चीज के लिए रहम करें? हमारे पे कोई भी रहम नहीं करता। ये गवर्नमेंट खाते में जाता है, ये उनकी जेबों में जाता है। टैक्सेस की भरमार की गई है हर चीज पे। कारोबार को लेकर चलना कैसा है? बहुत मुश्किल हो गया है या पहले की तरह है? ये बहुत मुश्किल है कारोबार को लेकर चलना। मतलब कि इनको 30 साल इस हुकूमत को हो गया है और टैक्स पे टैक्स ठोक रहे हैं, कोई इनमें रियायत नहीं है। और कारोबार आपके सामने है, कोई पोजीशन नहीं है, लोगों की कुव्वत है, मतलब खरीद नहीं है बिल्कुल भी। आप एक मंडी में बैठे हैं, लोग कितना यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो आना जाना। मैं अब आपके सामने मंडी सुनसान है, कोई मंडी में कारोबार का माहौल नहीं है। सुबह आते हैं, बैठ बैठ के चले जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है, यहाँ पर यह सूरत है। परचून में क्या होगा? अभी इंटरव्यू देके जा रहे हैं, 20 रुपये फालतू महंगा वो कर देंगे। कहाँ जाए गरीब आदमी? ड्राइवर सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी गले पड़ती है। बोलना भी जुर्म बन गया। बोलना जुर्म क्या, हमें साथ लेना भी जुर्म हो गया। कौन सी ऐसी चीज है जो बगैर उसके वो खरीद मिल जाती है? हमारे को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बुराई के मिलती है कोई चीज। इन्होंने गैस पे 550-600 रुपए से खुदा का खौफ ही नहीं है इनके अंदर। बजट में कोई भी रिलीफ नहीं दिया। बजट में सिर्फ क्या दिया, धक्के दिया गरीबों को। गरीबों को क्या दिया बताओ? धक्के दिए उनको, ये धक्के खाते रहेंगे। ये जी फलाना वो है, जी ये फलाना वो है, बाकी गरीब मर रहा है। गरीब को क्या दिया? तनख्वाह दी है। गरीब को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। ठेकेदारी निजाम चला दिया। ठेकेदारी निजाम में सिर्फ ठेकेदार 2 महीने की 15 के पैसे लेके भाग जाता है, गरीब फिर भूखेगा भूखा। ये किसी ने कहा ठेकेदारी निजाम चलाओ? मालिक होता है, मालिक खुद पैसे दे अपने कैशियर बिठा के। नहीं, स्टेट में जाके देखो, स्टेट सारा बंद पड़ा हुआ है। क्या ठेकेदारी निजाम चल रहा है? गरीब आदमी मर रहा है। तो कल आप लोगों की जानिब से यहाँ पर एक बड़ा एहतजाज किया गया, कोई इंतजामिया की तरफ से नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खानापुरी की 5,000 लिया, साढ़े चले गए। खानापुरी की 5,000 लिया, साढ़े चले गए। ये गवर्नमेंट खाते में जाता है, ये उनकी जेबों में जाता है। इंतजाम भी ऐसी है। क्या कहाँ जाए, किसको शिकायत करें? किसको शिकायत करें अपनी? किसको सुनाए सदा अपनी? है कोई सुनने वाला? हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मौजूदा हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है। हर किस्म के जो है टैक्सेस की भरमार भी की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि अब तो 3 साल पूरे हो गए हैं, आवाम को जो एक गुर्बत मुकाओ इनका मोटिव था वो पूरा होता नजर आ रहा है इस बजट में? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि माशाल्लाह नून लीग जो काम कर रही है उस हवाले से अगर ये महंगाई कंट्रोल करने बजट अगर ये रिलीफ देंगे आवाम को, तो जाहिर है फिर आने वाले वक्तों में फिर दोबारा से जाहिर सी बात इन्हीं को जो है फिर गवर्नमेंट इन्हीं की आएगी। लेकिन अभी तो जो टैक्सेस की भरमार है तो इसको कम किया जाए, बस हमारा तो मुतालबा यही है। क्योंकि जो है सरमायादार लोग जो है वो तो चलो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो ताज़ी वाले जो लोग हैं वो जो है ना रुल गए हैं। जिस तरह उन्होंने रक्षों पे जो इन्होंने जो चालान की मद में जो रिलीफ जो है ना वो दी थी, और ये आगे भी अगर इसी तरीके से अगर देंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन मामला होंगे। बजट भी आ गया, तीसरा बजट था हुकूमत का। एलपीजी की कीमतें रोज ब रोज बढ़ रही हैं, पेट्रोल की क्या कहेंगे? रक्षा चलाने में कितनी जो मुश्किलात है उनका सामना करना? मुश्किलात तो गरीब के लिए बढ़ती जा रही है। गैस महंगा हो गया, दवाई हम नहीं ले सकते, घर का राशन हम नहीं चला सकते, किसी मेहमान को हम नहीं बुला सकते। ये लोग आते हैं बस छोटे छोटे डीलरों पे आते हैं, जुर्माने करके चले जाते हैं। जो बड़े मगरमच्छ है उन पे हाथ नहीं डालते। हम आए दिन सुनते हैं कि ईरान ने हमारे जहाज छोड़ दिए हैं, पेट्रोल के भी छोड़ दिए हैं, गैस के भी छोड़ दिए, फिर गैस महंगी हो रही है। ये बड़े बड़े डीलर हैं, उन पे हाथ डालें। ये अपने इक़्तिदार बचाने के लिए गरीब को पिसाए जा रहे हैं बीच में। गरीब को ही पीस रहे हैं बीच में, अपनी सीटें बचाते हैं, अपने लोगों को ये फायदे देते हैं, MNA MPO को गरीब का भेड़ा गर्क कर देते हैं। ये क्या गरीब के लिए सोच रहे हैं? ये मरियम साहबा कहती है जी मैं गरीब के लिए ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। क्या कर रही हैं ये बताएं? ये गैस की कंपनियाँ किन की हैं? वो सारे जो सर इक़्तिदार में बैठे जिनकी गैस की कंपनी है, उनको कहे ना कि भाई हम गरीब के हक में सोच रहे हैं, तो गरीब को ना पिसो आप। ये मरियम साहबा उनसे रिक्वेस्ट करिए जिनकी ये कंपनियाँ एजेंसी हैं, इन लोगों को सब पता है। ये इनको सब पता होता है कि किसकी गैस है किसकी नहीं है, कौन महंगाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इतनी गर्मी में सवारी भी नहीं है, फिर आपको गैस भी महंगी मिल रही है, तो पूरे घर को चलाना कैसे? आप इतना मुश्किल हो रहा है ना, हम दिन रात सिर्फ परेशान बैठे होते हैं। पहले तो गैस सस्ता था, हम कुछ खा पी लेते थे, वो भी नहीं खाते। 3-3 घंटे बाद हमारे नंबर आते हैं। गर्मी में हम परेशान हैं, सवारियाँ हमारे से लड़ती हैं किराए के लिए। हम किस चीज़ के लिए रहम करें?
हमारे पे कोई भी रहम नहीं करता। तो मेहरबानी करें, ये गैस वालों पे कोई कहें कि इनको रहम करें हमारे ऊपर। ये गैस के 2 घंटे बाद ये एकदम जो सा ना रेट बढ़ा देते हैं। इनका एक जुर्माना होता है तो ये फौरन जो सा ना रेट बढ़ा के एक साइड पे हो जाते हैं। इंतजामिया को नहीं पता, ये जो अपना इलाके की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले ना, इनको उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या माफिया से डरती है?